उड़ान का भविष्य बदलने जा रहा है और इसी बदलाव की अगुवाई कर रही है एविया। जी हाँ, एविया एक ऐसा नाम जो अल्ट्रालाइट एविएशन इंडस्ट्री में क्रांति लाने के मिशन पर है। सुरक्षित, किफायती और आसान उड़ान अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है। भारत सरकार के तहत रजिस्टर्ड एक प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप एविया लेकर आई है नेक्स्ट जनरेशन जायरोकॉप्टर्स और अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर्स, जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांस है बल्कि हर किसी के लिए उड़ान को आसान बनाते हैं। लेकिन एविया को खास बनाता है इसका मजबूत नेतृत्व। इसे प्रमोट और लीड कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के अनुभवी दिग्गज, ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने दशकों तक आसमान पर राज किया है। उनका अनुभव, उनकी रणनीति और उनका विजन एविया को बना रहा है एक पावरफुल एविएशन ब्रांड। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स और स्मूथ ऑपरेशंस के साथ एविया पूरे देश में उन्नत एविएशन का विस्तार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की उड़ान का नया अध्याय है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे भविष्य के लिए जहां आसमान अब दूर नहीं बल्कि आपके बिल्कुल करीब है? एविया, क्योंकि अब हर उड़ान होगी आसान, सुरक्षित और शानदार। अब हर कोई उड़ सकता है, अपना विमान खरीद सकता है। भारत में आ गई है एविएशन रिवॉल्यूशन। क्या आप तैयार हैं? एविया लाइट विंग्स भारत सरकार के तहत रजिस्टर्ड और अनुभवी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स द्वारा संचालित एविया लाइट विंग्स। हमारे साथ हैं एविया लाइट विंग्स के सीईओ विंग कमांडर जयदेव देसाई। आइए मिलते हैं उनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ KNK मीडिया नेटवर्क में। थैंक यू वेरी मच बीना जी। सबसे पहले तो ये आपका जो नया जो आपने चैनल शुरू किया है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। एंड मैं आशा करता हूँ कि 5 साल में आपके साथ हम भी इतनी ही तरक्की करें और आसमान छुएंगे। सर, एविया लाइट विंग्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आसमान छू ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। अभी जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, हमारे चैनल के जरिए आपको सुन रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा और विस्तार से बताइए एविया क्या है और वो अल्ट्रा लाइट एविएशन इंडस्ट्री में क्या रिवॉल्यूशन लाने को तैयार है। बेसिकली भारत देश में आप एयरक्राफ्ट क्या बात करेंगे, एविएशन सेक्टर की बात करेंगे, तो आपको सिर्फ 4 चीज याद रहेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग इंडिगो और एयर इंडिया, वो जो अपने एयरलाइन है उसमें आप ट्रैवल करते हैं। कार्गो, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। VIP जेट्स, जो UHNI के बहुत रिच पीपल है उनका खुद का हवाई जहाज होता है। और लीजिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, कि आपको पैसा है आपके पास और आपको 4-5 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप एयरक्राफ्ट को लीज आउट कर सकते हैं, मगर उसके लिए वो 1 घंटे का 1.5 से 2 लाख रुपया चार्ज करते हैं। तो इसके अलावा एयरक्राफ्ट का यूज आज की तारीख में भारत देश में नहीं है। तो ये क्या है कि दिस इज बेसिकली बिकम द गेम ऑफ द रिच पीपल जी। बट मिडिल क्लास और द पीपल लाइक यू एंड मी, अपन को सपोज एयरक्राफ्ट खुद ओन करना है, एयरक्राफ्ट का बिजनेस करना है, एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई R&D करना है, तो इसके लिए हमारे पास भारत देश में और कुछ रास्ता नहीं था। तो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वो भी जो इंजीनियर स्टूडेंट्स है, उनको बेसिकली दे आर क्रिएटिंग द जॉब सीकर्स, दे कैन नॉट बी जॉब क्रिएटर बिकॉज एयरक्राफ्ट कॉस्ट 20 करोड़ 100 करोड़ एंड थिंग लाइक दैट। तो हम जो रेवोल्यूशन लेके आए हैं, जो एयरक्राफ्ट जो आप और मैं खरीद सकते हैं जी। और हम ये जो खरीद सकते हैं एयरक्राफ्ट, और उसके एयरक्राफ्ट को यूज करके आप खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। तो इस तरह ये अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट का जो हम कंसेप्ट लेके आए हैं, और ये कंसेप्ट दुनिया में नया नहीं है जी। आप अमेरिका की बात करिए तो अमेरिका में ये अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट लगभग 2 लाख एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं जी। और वो एयरक्राफ्ट आर यूज फॉर मेनी मेनी पर्पसेस, जो हम आगे जाके बात करेंगे। यूरोप में इज अबाउट 1.5 लाख, भारत देश में नील। तो जैसे अपनी इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रही है, जो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो जो हमारे पास परचेजिंग पावर जो बढ़ रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये एयरक्राफ्ट का यूज करके काफी लोग
एयरक्राफ्ट को ओन कर सकेंगे. I very vividly and very often I say that neighbors envy owners pride. जी. और आपके कॉलोनी में बंदे के पास एयरक्राफ्ट होगा तो ये एविएशन कल्चर है वो भी काफी स्प्रेड होगी. आपके बच्चे के सोसाइटी के बच्चे भी एयरक्राफ्ट के बारे में बात करना चालू कर देंगे. और ये एयरक्राफ्ट ऐसा मैंने बोला कि अलग अलग यूसेज होता है. तो एयरक्राफ्ट आपको आपकी कॉलोनी से उड़ता नजर आएगा. आपके कोई फ्रेंड होगा तो लाइक they have Mercedes Benz and BMW. They buy the 4 crore worth car. जी. Why can't you have about less than 2 crore worth of aircraft of your own? जी. तो जो फॉरेन में हम जाते हैं हम देखते हैं कि लोग खुद का एयरक्राफ्ट में काम पे जाते हैं कि कहीं पर घूमना जाना है तो खुद का एयरक्राफ्ट लेके जाते. तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो ये कंसेप्ट लेके हम आए हैं और ये हमारी कंपनी है एविया लाइट विंग्स. बेसिकली वी आर प्रमोटेड बाय द एयरफोर्स वेटरन्स with a very vast military aviation experience. जी. और मेरी बात करिए तो मुझे सिविल में भी काफी एक्सपीरियंस है. बिजनेस बीन बिजनेस हेड एंड प्लांटेड एंड ऑल वेरियस कंपनीज एंड ऑल. और हमारे जो मेन टीम है वो भी एक्स एयरफोर्स है विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एयरफोर्स. तो विद दिस मिलिट्री एविएशन एक्सपीरियंस हम ये एयरक्राफ्ट को लेके आए हैं विद फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड वी आर गोइंग टू सेट अप 360 डिग्री इकोसिस्टम. We are a private limited company, registered startup with Government of India. So that is a mission we have ventured into. जी. भारत में सर ऐसे अभी भी ऐसा एक सिनेरियो है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एयरक्राफ्ट में बैठने को तरसते हैं. तो अगर उनके घर के सामने अगर एयरक्राफ्ट अगर खड़ा है तो वो बहुत ही एक बड़ा रेवोल्यूशन हम देखेंगे. और आगे चल के हो सकता है कि ये रेवोल्यूशन जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह फिर व्हाइट रेवोल्यूशन की तरह अगर एक कामयाब हो जाएगा तो हमारे जो कॉरपोरेशन है, जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, उनको शायद अपनी टाउन प्लानिंग पूरी चेंज करनी पड़ेगी कि कितना स्पेस होना चाहिए. हम कामना करते हैं कि आपका ऐसा रेवोल्यूशन भारत में आए कि हर घर के सामने एक एयरक्राफ्ट खड़ा रहे. थैंक यू बीना जी. एक्चुअली आपने जब बोला तो मुझे हमारा शार्क टैंक में हम गए थे. जी. शार्क टैंक सीजन 5 में ऑन 2 फरवरी एपिसोड 21 में हमारा सेकंड पिच था. जी. तो उसका जो मेरी फर्स्ट लाइन थी मैं आप रिपीट करना चाहता हूँ. बीना जी, आपने कभी सोचा है कि आपकी शादी की सालगिरह के दिन आप अपने जीवन साथी को ऐसा हवाई जहाज उपहार में देंगे जिसकी लागत एक हाई एंड लग्जरी कार्स की कीमत से भी कम है? जी. तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. हम कामना करते हैं. तो यही सपनों लेके हम मार्केट में आए हैं टू ट्रांसफॉर्म द एविएशन मार्केट ऑफ इंडिया. जी. आपने विजन मिशन के बारे में तो बताया, थोड़ा और ज्यादा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ताकि जो अथॉरिटीज हैं, मैंने जैसे आपको मतलब कहा कि ये जो है एविया लाइट विंग्स वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है, तो सरकार इसमें कितना सहयोग कर रही है आपको वो भी उस बात पे भी आएंगे. पर मुझे थोड़ा सा और आपके विजन और मिशन के बारे में जानना है. बेसिकली एज आई सेड 2 थिंग्स. हमारा मिशन 2 है और विजन की बात करें तो हम ऐसी अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट कंपनी बनाना चाहते हैं. आज की तारीख में हम भारत देश में अकेले हैं जी. जो अल्ट्रालाइट और स्पेशली रोटरी विंग अल्ट्रालाइट दैट इज जायरोकॉप्टर और हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं जी. हमारे कंपटीशन देख के, हमारा प्रोग्रेस देख के 8-10 कंपनी और आएगी, पक्का आएगी जी. अगर हमारा विजन ये है कि हम ऐसी अल्ट्रालाइट कंपनी बनाए विच इज बेस्ड इन द वर्ल्ड. दैट मीन्स किसी को भी दुनिया में कहां पर भी, अमेरिका में देखो कि अफ्रीका में किसी को अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट का बिजनेस शुरू करना है तो वो सोचता है कि कैसे मैं करूंगा. तो आंसर शुड बी ओनली वन. गो टू इंडिया, गो टू गुजरात, गो टू अहमदाबाद, sit with एविया लाइट विंग, sit with them for 1 week, 10 days, understand that procedure and thing like that, and come and implement. That is all. You will be able to successfully run your ultralight aircraft company. So we want to take our company to that level. That is our vision. And for that बहुत कुछ प्लान किया है. बेसिकली मैंने बताया इसके मुताबिक अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट भारत देश में हम अकेले हैं जी. हमारे पास 3 यूरोपियन कंपनी का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारे साथ कि इनके जायरोकॉप्टर और हेलीकॉप्टर हम इंडिया में लेके आ रहे हैं विथ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली राइट. दैट मीन्स उनके जो भी मॉडल है वो हम इधर मैन्युफैक्चर असेंबल करेंगे एंड देन लेटर मैन्युफैक्चर भी करेंगे. लाइक एग्जाम्पल, आपके श्रोता और आपके जो व्यूअर्स है उनके मैं समझाऊंगा. लाइक बड़ौदा में आपका जो टाटा का जो
प्लांट है, Aircraft है। राइट? वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग बट स्मॉलर एयरक्राफ्ट। ओके जी। So it is basically we are not Tata, but I am say that okay we are like Maruti 800, but पीछे लिखा है when I grow I want to be in I want a Mercedes Benz but Boeing 787। जी जी सर, मैं चाहती हूँ कि जब आप फिर से अहमदाबाद से बड़ौदा आए तो आप अल्ट्रालाइट हेलीकॉप्टर में ही आए। मैं देखना चाहती हूँ, आपको हम शूट भी करेंगे कि आप किस तरीके से लैंड करते हैं। लास्ट टाइम आपने साथ बात किया था, आपने यही लाइन दोहराई थी और मैंने पक्का वादा किया था, मगर थोड़ा आपने गवर्नमेंट के बारे में पूछ रही थी, मुझे बताया, आपने बताया कि बाद में पूछोगी, बट लॉट ऑफ डिलेज आर टेकिंग प्लेस। हम जो स्पीड से करना चाहते हैं इसमें काफी रुकावट आती है क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन डीजीसीए जी। तो इसके कारण थोड़ा डिले हो गया है, मगर वी आर ऑलमोस्ट देयर। हमारा पहला एयरक्राफ्ट हमने असेंबल किया है और एयर टेस्ट भी कर दिया है। अभी 1-2 परमिशन बाकी है, इसलिए हम नॉर्मल फ्लाइंग नहीं कर सकते। जो वो हो जाता तो मैं पक्का जायरोकॉप्टर लेके आ जाता, और अगली बार मैं आऊंगा तो डेफिनेटली मेरा जायरोकॉप्टर हेलीकॉप्टर में ही आऊंगा, कार लेके नहीं आऊंगा। जी बिल्कुल सर। और मुझे बताइए कि जैसे हमने गवर्नमेंट की बात की, एविया लाइटविंग्स है वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत स्टार्टअप में, तो आपको गवर्नमेंट से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, या फिर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ताकि ये जो एविएशन क्रांति है वो जल्दी से जल्दी भारत में आए? बेसिकली मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है जी, मगर जो होना चाहिए वो नहीं है जी। For example, let's talk about DGC or Civil Aviation Ministry. Now, their total time or their total focus is on big boys of the game. Right? हमारे लिए उनको पास टाइम नहीं है। Like मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर का मुझे उनके साथ बात करना था कि ये हम चालू कर रहे हैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन टेक, एंड वी हैड सर्टेन इश्यूज जो हम प्रोजेक्ट करना चाहते थे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 4 महीना मैंने स्ट्रगल किया, उसके पीए और सभी को मैंने पूछा, और जो भी हो सकता है सभी से मैंने पत्ती लगाया, 3-4 ईमेल किया, 1-2 ईमेल एकदम गंदा ईमेल दिया था। आई एम टेलिंग, पुटिंग इट ऑन अ रिकॉर्ड कि ये क्या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री सिर्फ बिग बॉयज के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो ये जो है I mean, उनका जो mental thing that a big boy is more important than people like us who are just starting a new business and trying to create the revolution in the aviation. Same happened with everywhere, even Gujarat government and all. But yes, Gujarat government is helping us out. They have told me that they will give me the land as such. So Gujarat government, that way I have certain what you call support from Gujarat government and all. I'm thankful to them. But like for example, again, a minister or secretary and all, if you want to take appointment, if I had a big business like Tata, if I'm setting a plan in Tata, they give the land immediately on the on platter. But to me, it is not available. So those type of thing, if comes up, that would be better for this type of sector. जी सर, इसको भी काफी अच्छे से एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और जैसे सेमीकंडक्टर को मिल रहा है, गुजरात अब सेमीकंडक्टर हब बन ही चुका है, तो वैसे ही इस चीज को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को और ज्यादा एक भार देकर समझना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के स्कोप हैं, इनोवेशन के स्कोप हैं, अवसर हैं, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट आगे चल के जनरेट होंगे, तो ये बहुत जरूरी है। नॉट ओनली दैट, यू सी बेसिकली द वे आई लुक एट इट is that I understand government. Obviously, when somebody is taking I'll bring 10,000 crore of investment, and if I say I'll bring only 50 crore investment, obviously that I will not get as much importance from the government as the 10,000 crore investor as such. And we understand that. मगर as we grow, see, आज की तारीख में आप देखिए तो हेलीकॉप्टर के लिए कोई पायलट ट्रेनिंग स्कूल नहीं है जी। जो भी हेलीकॉप्टर पायलट है वो बेसिकली एक्स डिफेंस है, वरना वो फॉरेन से लाइसेंस लेके आ रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू सेट अप 20 हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल इन इंडिया। वी हैव प्लान 3 इन गुजरात। राइट नाउ ये सब के लिए, नाउ ये एयरक्राफ्ट जो है, मैं अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट की बात करूं तो हमारे मुताबिक, हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 5 साल में 3,000 to 5,000 सच एयरक्राफ्ट विल बी फ्लाइंग इन इंडियन स्काई। वो 3 से 5 हजार एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, दैट मीन्स आपको लगभग 5 से 10 हजार पायलट की जरूरत पड़ेगी जी। राइट, और दिस हैज गॉट पॉसिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख जी। एंड दिस सेक्टर, अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट सेक्टर अलोन कैन बी अबाउट 30,000 to 50,000 crore सेक्टर जी।
if that is the possibility is there. So I expect maybe some more proactive role from the government, जी either Gujarat and also the central government. जी सर, जैसे कि मैंने आपको अभी मेंशन किया था कि ये जो एविया लाइटनिंग्स जो है वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स द्वारा संचालित है, तो इसकी नींव कैसे पड़ी? आप लोगों ने क्या सोचा कि हमें अब ये भारत में ये सब चीज करनी चाहिए? You see, being Air Force, like all of us joined Air Force, like Air Marshal P.K. Desai, the senior most retired officer of Gujarat, is our chairman. I'm the CEO. We have Group Captain Kedar as who was a helicopter pilot with 4,000 hours of flying. जी We have Wing Commander Akanksha. She's our marketing head. जी She has taken part in Operation Sindoor and all. She's our marketing head. जी So for us, basically, aircraft is a passion. Aviation is a passion. Now, you will agree that when passion becomes profession, that is where the whole fun lies. Now, again, as I said earlier, a big aircraft is out of our reach. So, gyrocopter, which costs less than 1 crore or around 1 crore and all, मैं इसके बारे में 2018 से बात कर रहा हूँ. जी मगर DGCA पहले उसको अलाउ नहीं करते थे. अभी उन्होंने 2023 अक्टूबर में they allowed gyrocopter in India. जी So we started working for gyrocopter in February 24. जी And gyrocopter basically is a rotary wing aircraft, and it has got two limitations. जी It cannot do vertical takeoff and landing, so it needs about 300 meter of takeoff roll. So CT and all that 300 meter length may not be available. जी So because of that, we also added helicopter in our product list. So we have also two-seater helicopter, ideally suitable for the helicopter pilot training. जी Now, for this last about 2 years plus, we have been struggling to get all the permission and all. Our first aircraft is already assembled, first gyrocopter, that is the tandem seat, aage piche seat. And we also done the test of that. जी But still, we are waiting for certain permission. So जी that gestation period is very, very जी long. जी And since now we all are a professional जी aviator and all, जी so that is why we particularly feel that it will be, we also make money, जी but along with that, it will be fun working in this sector. जी सर, अभी करंट स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का, और कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन अचीव कर चुका है? See, as I said, the first milestone, I would say that getting into strategic partnership with 3 companies. जी One Italian company called Carpenter Pagotto, that is gyrocopter company, जी which has got a tandem seat gyrocopter, that is front and rear seat. जी Right. Second is Aviation Art Trenduck is a Polish company. Again, it's a gyrocopter company, but side by side seat. जी And the third company is the Lamanna Helicopter, again Italian company, which is a helicopter company with an ultralight 2-seater helicopter. जी We have a strategic partnership to assemble and manufacture their aircraft in India, जी with exclusive right for India and 20 plus countries. जी That means we will do make in India and make for the world. जी So from India or any of these 20 countries, if anybody wants to buy their aircraft and they approach them directly, जी he or she will be directed to us. So we will set up the our branch, distributorship, or whatever you call it, or जी partners जी in India plus 20 plus countries. जी जी So that is what we will be doing. And achievement, when I talk about, as I said, that we already have a lot of permission in place. We already have assembled first aircraft and air tested, and we should be able to start our commercial flying. That is giving joyride and pilot training in another month and a जी half. जी That is what we plan to do. जी And another achievement, I think the achievement we were in Shark Tank also. जी जी सर, सबने देखा शार्क टैंक, आप हमें बहुत ही प्राउड हुआ कि भाई हमारे इंडियन एयर वेटरन्स वहाँ पर मौजूद थे उस स्टेज पर, और काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया गया एविया को। सर, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि भाई मैं एयरक्राफ्ट मेरे घर के पास में खड़ा रहे, पर सिर्फ खाली एयरक्राफ्ट खड़े होने से ही नहीं होता है, मुझे अगर चलाना है उसे, सपोज चलाते चलाते कभी आगे चल के मुझे आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत पड़े, बीच बीच में कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े, कोई अपडेट होता है एयरक्राफ्ट में, तो उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ क्या है, और बहुत सारी ऐसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं,
उसके लिए एविया लाइट विंग जो है वो कौन सा ऐसा इकोसिस्टम उसे बनाया है, वो बनाने वाला है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसी कोई भी नया एयरक्राफ्ट आप लेके जी। आते हो तो आपको पायलट की जरूरत पड़ेगी। जी पायलट के बिना आप एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकते, तो कोई खरीदेगा नहीं। जी फिर उसको मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी मेंटेन ऑल्सो एज पर डीजीसीए मेंटेन लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, नो ये सब होना चाहिए। देन आप जहां एयरक्राफ्ट रखोगे उसका आपको परमिशन चाहिए, जी काफी कुछ परमिशन और लाइसेंसेस चाहेगा। तो ये सब नॉर्मल पर्सन कस्टमर के एबिलिटी के बाहर है। जी तो वी आर सेटिंग अप 360 इकोसिस्टम। दैट मीन्स हम्म फर्स्ट वी आर सेटिंग अप द ट्रेनिंग स्कूल, जी मेंटेनेंस कंपनी एंड कंसल्टेंसी कंपनी। दैट मीन्स आप जो मैन्युफैक्चर लाइन तो हमने सेटअप कर ही दिया है, जी तो आप जो एयरक्राफ्ट खरीदोगे तो उसके लिए आपको जो भी लाइसेंस और परमिट की जरूरत पड़ेगी तो हमारी कंसल्टेंसी ब्रांच जो विंग है वो जी कर देगी। देन आपको खुद को लाइक आपने एयरक्राफ्ट खरीदा तो व्हाई कांट यू फ्लाई योरसेल्फ, व्हाई टू हैव जी पायलट जी और अ पायलट। इफ यू वांट टू हायर अ पायलट, somebody will have to be trained on this aircraft। तो उसके लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल हम चालू कर रहे हैं। जी फिर आपको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, तो वो मेंटेनेंस कंपनी भी हम चालू कर रहे हैं। तो आपका जी एएमसी हम लेंगे जी और उसके मुताबिक हम आपका एयरक्राफ्ट हम मेंटेन करेंगे ऑन जी एएमसी एंड ऑल। जी सो आपकी जो भी जरूरियात है टू फ्लाई योर एयरक्राफ्ट, बिकॉज एयरक्राफ्ट मस्ट बी इन एयर जी एज मच एज पॉसिबल। एयरक्राफ्ट मस्ट बी इन एयर एंड यू जी मस्ट फ्लाई एज मच एज पॉसिबल। जी तो वो आपका सपना साकार करने के लिए, और जब भी आपको मूड हुआ तब एयरक्राफ्ट अवेलेबल होना चाहिए, जी तो वो आपका सपना साकार करने के लिए हम 360 डिग्री इकोसिस्टम प्लान कर रहे हैं। एंड आपने एकदम राइटली बोला कि ये जो प्रायोरिटी का जो है जी फॉर फ्लाइंग स्कूल है कि मेंटेनेंस कंपनी है जी कि कंसल्टेंसी है, वो हम इमीडिएटली हम ऑलरेडी आप बोल सकते हैं कि चालू कर दिया है। मतलब किसी को अगर एयरक्राफ्ट लेना है तो वो डायरेक्टली उसे कुछ और चीज कोई भी लिमिटेशंस के बारे में सोचना नहीं, वो ओनली डायरेक्टली। ओनली ओनली एविया लाइट विंग एंड नोवेयर एल्स ही हैज टू गो। जी सर, इस पॉडकास्ट को सर काफी इन्वेस्टर्स भी आज देख रहे हैं, वो जाहिर तौर पर आपको अप्रोच करेंगे और इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या स्कोप होने वाला है, क्या आगे चल के अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाली हैं, उन इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप उनको इनवाइट करेंगे कि आप इस एविएशन क्रांति से जुड़िए? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे एक सवाल पूछा और जी मुझे आपके जी थ्रू इन्वेस्टर से बात जी करने का मौका मिला है। जी जी मैं बोलता हूं कि आपको जो इन्वेस्ट करना है, तो एक नया सेक्टर खुल रहा है, निश जी सेक्टर खुल रहा है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दिस इज कंपनी इज एज आई सेड प्रमोटेड एंड संचालित भी है एयरफोर्स वेटरन से। स्कोप मैंने बताया कि दिस सेक्टर कैन बी 30,000 to 50,000 करोड़। आपने मेरा शार्क टैंक का मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं शार्क टैंक की लिंक में भेजूंगा, वो आपके उसमें नीचे डाल देना। जी जी तो मेरा शार्क टैंक का एपिसोड देखिए, इसमें लास्ट लाइन मैंने बोला है कि लेस देन 10 years वी आर गोइंग टू बी यूनिकॉर्न। एंड मैंने ऐसे नहीं बोला है, आई प्रॉमिस ऑल इन्वेस्टर्स दैट वी विल बी unicorn in less than 10 years. If you really want to multiply your money, if you want to be very proud, like when मैं जब भी जाता हूं और कोई पूछता है मुझे क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो पहले दैट वाउ फैक्टर आता है। तो पैसा तो बनाओगे, बट नीश सेक्टर में विथ वाउ फैक्टर पैसा बनाना है, पैसा को ग्रो करना है, तो आइए मेरे से जुड़िए और मुझे कांटेक्ट करिए। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जहां पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात होती है या किसी भी वेंचर में, जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एक्सपीरियंस वेटरन्स ज्वाइन करते हैं तो आंखें बंद करके आपको उस पर विश्वास कर ही लेना चाहिए, वो 100% बात सही है, ये मैं ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग ट्रस्ट ऑन अस। थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, जब भी हम कोई नया वेंचर शुरू करते हैं या हम सोचते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे रिस्क होते हैं, भले आपको कितना भी सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा हो। तो वो चैलेंजेस का जो पेन होता है वो बहुत ही स्वीट होता है, उससे ही आदमी ग्रो कर सकता है। तो उस चैलेंजेस के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगी। इसी चैलेंजेस का पेन स्वीट होता है इज ओनली लाइक फॉर एग्जांपल मदर नोज आफ्टर चाइल्ड बर्थ ओनली। फॉर चाइल्ड बर्थ पेन इज अनबेरेबल फॉर हर, सो इट इज दैट वे। सो वंस आई सक्सीड ऑफ कोर्स, एनीहाउ जोक्स अपार्ट, इसी लाइक फॉर एग्जांपल हमने जब चालू किया है February 2024 में, और आई वेंट टू एयर मार्शल देसाई, ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर एंड आई नो हिम फ्रॉम 1994 onwards, rather 92 onwards I would say.
तो उसने एक ही क्वेश्चन पूछा, देख फौजी है, तेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे होगा आगे? तो मैंने सर हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो अभी तक इधर आए हैं, इधर तक वी हैव अचीव्ड समथिंग। Yes, so we are seeking for investment in a very, very big way. Number one, we don't want much investment. We want less than 25 crore. So it's not much amount as such against equity. But other पेन की बात करें तो क्या होता है कि कभी कभी you feel frustrated because this delay which takes place. Like you plan that, okay, I'll start flying from this month, and my revenue will start. But because certain delay, you have to postpone it by one more month. It gets postponed by one more month. तो आपका जो एक महीना जो खर्चा है 10-12 लाख रुपए, वो कहाँ से आएगा? वो आप उसी में भागदौड़ करते रहते हो। तो ये जो हर रोज की जो कष्ट की कहानियां हैं, तो वो एक बार मुझे किसी ने बताया था कि आपको एक बुक लिखना चाहिए। फिर मैं सक्सेस हो जाऊंगा, बाद में बुक लिखूंगा। और दूसरे भी बोला कि यू आर भीष्म पितामह ऑफ जायरोकॉप्टर। I said, let us be successful, then I'll call myself Bhishma Pitama, not before that. So these are the good things, good point. हम चाहते हैं कि आप जो है वो गुजरात के भीष्म पितामह बने, एविएशन अल्ट्रा जो जायरोकॉप्टर भारत देश के भीष्म पितामह बने, हम ये चाहते हैं। और आप बहुत सारे जो एविएशन एंथुसियास्ट हैं और वो जो स्कोप ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उनको मिले ताकि वो अपना इनोवेशन उसमें अपना डालें, उनको जॉब मिले। तो वो भी मैं चाहूंगी कि अब अपॉर्चुनिटीज बताइए। बेसिकली आपने सही बताया कि लाइक मैंने पहले से बताया कि आपको एक बिजनेस चालू करना है एट वेरी लो इन्वेस्टमेंट इन एविएशन। लो इन्वेस्टमेंट मींस लेस देन 2 करोड़। उसमें से भी 80% आपको बैंक दे देती है, आपका 20% अबाउट 40-50 लाख आपका है, रिमेनिंग यू कैन टेक इट फ्रॉम बैंक। एविएशन में पॉसिबल नहीं था पहले, मगर हमारे साथ वो पॉसिबल है। आप हमारा एक एयरक्राफ्ट खरीदिए, स्टैच्यू ऑफ पहले तो लर्न टू फ्लाई, हैव दिस जायरोप्लेन पायलट लाइसेंस, जो 8-9 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा, 5 से 6 महीना लगेगा। उसके बाद आप अच्छे होंगे तो मैं खुद जॉब दे दूंगा आपको, 50 से 75 हजार की जॉब दे दूंगा। और उसमें आप एक्सपीरियंस लीजिए, मेरे साथ अनुभव लीजिए, और बैंक का लोन का जो भी है प्रोसेस करिए, और आप एक एयरक्राफ्ट खरीदे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बैठ जाइए, आप फ्लाई करिए अपने आप, राइट? यू चार्ज सर्टेन अमाउंट, आई विल टेल यू हाउ मच, आई डोंट वांट टू पुट इट राइट नाउ इन द मार्केट, बट देन इन लेस देन 2 years you will be able to get back your 2 crore which you less than 2 crore which you invest. And third year onwards I can tell you the most likely you will start earning 1 crore per year. Give me one more business can give you this much. None. सर, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सपना है उनका कि मैं हवाई जहाज में बैठूं। तो उस कंडीशन में आप भारत में इसका स्कोप एकदम ग्राउंड लेवल पर आप क्या देखते हैं? जो नया जो यूथ जो है, जो इस एविएशन में जो अपना स्कोप बनाना चाहता है, वो क्या स्कोप लेकर वो एक ग्राउंड लेवल पर बैठे कि भाई ये हाँ मुझे ये स्कोप मेरा खुलेगा? इसमें मैं दो पार्ट में आंसर देना चाहता हूँ जी। पहले स्कोप, like as I told you, want to do business, want to R&D करना है, कि इसमें काफी R&D की संभावना है, और जो अभी तक हमने बात नहीं किया है तो उसका जो यूसेज मैट्रिक्स है ये एयरक्राफ्ट का, लाइक एग्जांपल सिक्योरिटी सर्वाइलेंस में टॉक अबाउट, लाइक वी आर टॉकिंग टू पुलिस, गुजरात पुलिस, दिल्ली पुलिस, BSF एंड ऑल दोस पीपल एंड ऑल। फिर आपने हॉलीवुड मूवी देखा होगा जी, कोई कार में कोई भाग रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर वो उसको चेस कर रहा है, और हेलीकॉप्टर पुलिस ऑफिसर है और वो ग्राउंड फोर्स को गाइड कर रहा है, तो उसका 3-4 कार लेकर उसको घेराव करके तो पकड़ लेता है। वी आर ऑफरिंग द सेम सिस्टम जी, राइट? नो वेयर इन इंडिया नोबडी एल्स इज ऑफरिंग जी, लाइक हाई पावर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस जी। फॉरेन में क्या होता है, वेस्टर्न, मैंने से फॉरेन बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज, they inspect the line for the sparking or something called corona. Corona basically is a bluish spark text, which you cannot see with naked eye. Ji. So that line is scanned twice or thrice a year, whole line, all over the full country, for sparking and corona.
लाइक जी। आपके घर में वो प्लग है और पीछे से लूज कांटेक्ट है, तो आप जो स्पार्किंग होता है और कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जी। और आप उसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट नहीं करते हो तो सारे घर का फ्यूज चला जाता है। ये जो हाई टेंशन लाइन का जो स्पार्किंग होता है, इफ यू कैनॉट रेक्टिफाई इन टाइम, तो वो स्नैप हो जाती है, लाइक आपके घर में फ्यूज जी। जो मैंने बताया थे, और सारे एरिया का पावर चला जाता है। जी। आपने वेस्टर्न कंट्री में वास्ट एरिया का पावर जाना बहुत रेयर है, इधर इतना रेयर नहीं है। जी। क्यों? बिकॉज दे कैरी आउट दैट इंस्पेक्शन, वी डोंट कैरी आउट द जी। इंस्पेक्शन। लैंड सर्वे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल लैंड सर्वे, सपोज आपको 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का लैंड सर्वे करना है, जी। तो आपको एयरक्राफ्ट चाहिएगा। तो लाइक दैट बहुत सारी ऐसी यूसेज मैट्रिक्स है। आपको फॉरेस्ट, लाइक गिर फॉरेस्ट का आपको इंस्पेक्शन करना है, जी। रेलवे लाइन का इंस्पेक्शन करवा है, डैम्स एंड कैनाल्स का इंस्पेक्शन करना है, जी। तो आप कार में नहीं जा सकते, तो इसमें जी। ये सब एयरक्राफ्ट काम में आएंगे। जी। तो वेस्टर्न कंट्री में ये जो मैंने इतने सारे यूसेज बताए, इससे बहुत सारे यूसेज है बताया, वो हर एक यूसेज के लिए एक एक मल्टी मिलियन डॉलर वर्थ कंपनी एग्जिस्ट है। जी। तो ये सब हम इंडिया में भी कर सकते हैं। वी आर जी। लुकिंग फॉर द पार्टनर्स जी। who want to do business like this, a niche business, unique business, and not only giving the joyride and all, no, जी। or thing you can do the technology based. All these are technology based. जी। Like for example, when I बताया वो security and system, जी। it is proven fact that using this system, they've increased the 40% जो capture rate है जी। criminal का apprehension rate है, that is जी। increased by 40%, with 40% lower risk to the police force. जी। That is the advantage you have. So in this type of business you come, like security company is there, why can't they come in this business? जी। Transmission line, power transmission line है, they can have their own aircraft to inspect this particular thing. जी। So government sector, like jungle, I mean forest department, health department, because medical में भी ये use हो सकता है, water resource department, canal dam, highway department, all of them can have this aircraft for better supervision and better execution of their, or increasing the efficiency of their performances. जी। जी। सर, इसमें मैं एक बॉलीवुड का भी ऐड करना चाहूंगी कि बॉलीवुड के लिए क्या स्कोप है, क्योंकि मूवीज बहुत बन रही हैं हमारे यहाँ पर, क्या वो लीज पे उनको मिल सकता है, वो किस तरीके से इस चीज में कैसे वो See, this aircraft सकता can है? not only for Bollywood, right? We are already talking to about two Gujarati film production house जी। for using our aircraft in the film shooting. जी। But like आपको घर पे शादी है और ब्राइड और ब्राइड रूम को आपको वेरी स्पेशल एंट्री और एग्जिट दिलवाना है। जी। सपोज यू आर द ब्राइड ग्रूम, तो यू आप पहले शादी के पहले फ्लाइंग सीख लो, जी। मेरा एयरक्राफ्ट लेके जाओ और विदाई में बहू को लेके, अपनी वाइफ को लेके बाहर आ जी। जाओ। यू कैन डू जी। दैट। जी। So a lot of things, like in your case, like you take the news, you can Yeah. use my aircraft to cover the news from air. सर, हो सकता है कि भाई जैसे कि शादी में अगर ऐसे ही दूल्हा एंट्री मारे तो शायद डिवोर्स के जो फाइल्स हैं, जो डिवोर्स के केसेस वो कम हो जाएंगे। नहीं, मैं तो यंगस्टर को बोलता हूँ कि गर्लफ्रेंड चाहे ना, एक एयरक्राफ्ट खरीद ले, ज्यादा गर्लफ्रेंड आएगी। सर, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना चाहूंगी कि कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो इसमें क्या है, कोई कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, मतलब मैं हेल्दी कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना चाहूंगी। See, basically, when you talk about competition, I would say upfront that for the ultralight aircraft, when you talk about ultralight aircraft and full ecosystem, we have no competition. We are the only one right now. But when you say gyrocopter alone, I mean, there are people like one company, I can name that company, GyroX करके company है, दिल्ली की company है, and company owner also is a good friend, Colonel Suhag, quite senior, मेरे से काफी senior है, we are in a very good term. जी। But he doesn't have the manufacturing right, and no, he's not setting up 360 ecosystem. In future, he may set up. So competition तो आएगा। जी। मैंने बोला next 5 years में at least 8 से 10 serious competitor आएगा, 110% आएंगे, जी। because business is good, profitability is good, EBITDA is good. EBITDA, I'm talking about 30+% EBITDA, 30-35% EBITDA. I'm talking about it. जी। I'm talking that in less than 10 years, can I be the unicorn? Unicorn is about $1 billion value of the company. That's about 10,000 crore when you talk about. Today, even if I say my company value is 100 crore, then you're talking about 100 times. So in less than 10 years, if you can give the growth of 100 times, if not 100 times, even 50 times, जी।
When that growth in the market people see, competition will come. जी, But it will make us our thing very easy because more competition can be more sell, can be more market. But compared to them, my job is much more difficult जी, because we are charting the path, we are creating the path. जी, On the same path, they will be traveling. So for them, it is easy. Today, what is the most difficult thing in my business? To create the market because people don't know. जी, So once we create the market knows about this, and for those people who come after us, it will be slightly easier for them. जी, But I've got the advantage because even if जी. you have 1,000 crore and if you want to come in this business, आपको लगभग 1.5 से 2 साल लगेगा to start flying because of DGC and other thing and all. जी, Hopefully DGC become very, very efficient tomorrow, then maybe 1 year. जी, So I have at least that 1.5 years of head start. जी, So that's the advantage I have. Can I take the advantage of that 1.5 years? जी, So that is what is a challenge to me and my team. जी, And we are trying our level best to take the advantage and give best to our stakeholders. जी। सर एविया लाइट विंग्स को आप उसका फ्यूचर प्लान क्या है? तो आप उसको 5 से 10 से 15 साल में आप कहाँ देख रहे हैं अभी? Yes, I told you that the way I look at it, we are going to be the prime mover of ultralight aircraft in India and 20 more countries. जी, And this 20 country may tomorrow become 25 countries. जी, Right. So we are going to be make in India, make for the world, operate in India, and operate for the world. So that concept लेके हम चल रहे हैं. जी, Second is that we want to be, then we will be the best ultralight aircraft company in the world. जी, So that is how our policy making procedure, what we are adopting and all, is basically we are doing that way. And the third thing, of course, we are not a Dharamdan company. We are not जी. a NGO. जी, So we want to make money जी, for myself and my team and my stakeholders. So as I told you that third aim is that to be the unicorn, जी, or basically, I mean, give a good growth, multifold growth to the investor and stakeholders. So with जी. this three aim लेके हम चल रहे हैं. जी। सर मेरा लास्ट एक क्वेश्चन कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जो युवा यूथ है, जो पायलट्स बनने वाले हैं, फिर जो इन्वेस्टर्स हैं जो आपको आज देख रहे हैं, और साथ ही गवर्नमेंट, आप इनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? See, basically, let's start with government. गवर्नमेंट को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा अच्छा सेक्टर है. आम आदमी को जो अपने पीएम साहब बोलते हैं कि उड़ाओ आदमी को, उड़ान स्कीम जो डाला है, बट इसमें आप हमेशा याद रखना कि ये ही एयरक्राफ्ट है कि जो आम आदमी को उड़ाएगा, आप आदमी बेसिकली ओन कर सकेगा एयरक्राफ्ट, नंबर 1. एंड इसके इतना स्कोप इतना है कि आपकी पॉलिसी, आपका एनकरेजमेंट ये सेक्टर को बहुत आगे ले जा सकता है. एंड वी कैन बी वन ऑफ द पायोनियर इन द वर्ल्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. As far as the investor is concerned, yes, again, as I said, that a very beautiful sector, niche sector, new sector, beautiful growth. Because it is new, right now you may be having certain idea कि ये कैसे हो सकेगा, गवर्नमेंट का डीजी से बहुत रूल रेगुलेशन है, ये कैसे होगा. But believe in me, government is with us. I have got the from DGCA new car issued. Car is a civil aviation requirement issued for gyrocopter, where earlier government had put lot of limitations. We successfully got them removed. So government is very, very proactive and very, very helpful that way. So please do join me or in this particular sector and start your own business and be very famous and also earn a lot of money together. And number 3, for the young, basically, as I said, that aviation is a beautiful niche sector. I'm sure all of you want to be in sky and like Air Force says, touch the sky with glory. And now we say that sky is also not the limit. If that is your aim, if aviation is your passion, do join as a pilot, as a businessman, as a engineer, as a whatever researcher. You can do a lot of research in that. A lot of new development you can do this. A lot of new systems can be can be created for various usage metrics, which I told you and all. So a lot of things can be done. So I invite all to join together for the betterment of this sector
and for real growth of aviation sector in India. सर एविया लाइट विंग्स को अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है? We have our website avialightwings.com. We have our YouTube channel. We have our Insta and all. We are on a Facebook page also. So where our numbers are given, and I will request Binaji to put our this detail also in that description, and you can contact us there. And I invite you to contact us to know more about me, my team, and my business, and about this aircraft. Thank you. सर हम चाहते हैं कि आप जब दूसरी बार आए तो आप अपने ज़ायरोकॉप्टर में आए, तो के मीडिया नेटवर्क के बाहर एक ज़ायरोकॉप्टर. But you have to give me 300 meters of space. सर ये Oh, I'll find out. Don't worry. I'll find out. आप कंपलसरी I'll find out. जो लोकल बॉडीज हैं, कॉर्पोरेशन I'll find out. I got friend who are doing paramotoring in Baroda. They have the जो अब लोकल बॉडीज हैं उनको अब थोड़ा अपना टाउन प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब एविएशन रिवोल्यूशन भारत में आ गया है. No, you are absolutely right. हमने तो गुजरात गवर्नमेंट को बोला है कि every तालुका or every village you put 300 meter of area mark, level it fairly, so that any medical emergency, blood transfer, organ transfer, all that becomes easy. And so a lot of other usages can be there. So let us see how far the government does and when the government does. But you are right that town planning and all this planning, all this factor also needs to be considered in a very big way. Yes. Thank you for bringing out this. थैंक यू सो मच सर. Thank you very much, Bina ji, for giving me this opportunity. और आपने जो मुझे इधर बुलाया और अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं मेरी बात कर सकूं, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद. थैंक यू. थैंक जय यू हिंद. सर. जय हिंद.